हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपका इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो इसमें पढ़ेंगे हम। तो जैसे पहला रूल हमारा है अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या है? अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाउ क्या है? अबाउ इज ए जर्मन वर्ड विच इज मीन्स बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप करना या कंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था नील्स बोर ने। अबाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन इलेक्ट्रॉन फिल इन एन ऑर्बिटल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल। यानी कि एटम और आयन जो होते हैं, तो एटम और आयन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें फिल किस में किया जाता है? ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो कैसा होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का भरना। इनके नियमानुसार इलेक्ट्रॉन को निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर क्रम से भरा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एक एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग अबाउ के अनुसार। कैसे करते हैं देखिए। पहले तो हम एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे कि एस में जो होता है, एस सब सेल में वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके बाद इधर ये एक हमारा एनर्जी लेवल बना हुआ है। 1 में किस में जाएगा? 1s में जाएगा। 2 एनर्जी लेवल में 2s 2p में जाएगा। 3 में 3s 3p 3d में। 4 में 4s 4p 4d 4f में। 5 में 5s 5p 5d 5f में। 6 में 6x 6p 6d 6f। 7 में 7s 7p 7d और 7f में जाएगा। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे ये किस तरह से अबाउ रूल फॉलो होता है। तो पहला हमारा 1s है, दूसरा 2s है 2p है, तीसरा 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f है। फिर हमारा 6s 6p 6d 6f है, 7s 7p 7d और 7f है। तो ये हमारे इस तरह से सबसेल हैं और इसमें ये एनर्जी लेवल है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको पहले हम इस तरह ये क्रॉस करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? पहले ये इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर यहाँ से ये मूव होगा, किस में जाएगा? 2s में जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा 2s में, फिर जाएगा इधर से मूव होकर के 2p में, फिर जाएगा किस में? 3s में, फिर ये मूव होगा, फिर जाएगा किस में? 3p में, फिर जाएगा 4s में, फिर ये मूव होगा किस में? जाएगा 3d में, फिर किस में जाएगा? 4p 5s में, फिर ये मूव होगा और जाएगा 4d में, 5p में, 6s में, फिर मूव होकर के जाएगा 4f में, 5d में, 6p में और 7s में, फिर मूव होकर के जाएगा 5f में, 6d में, 7p में, फिर मूव होकर जाएगा 6f में, 7d में, फिर मूव होकर जाएगा 7f में। ठीक है, तो ये इस तरीके क्या है? लोवेस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी, ये इसके फिलिंग का सीक्वेंस है अबाउ रूल के। इसके बाद अबाउ रूल में एक्सेप्शन भी है, तो ये हम नोट में करेंगे। H2D4 में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको हम S1D5 कर देंगे। H2D9 में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसको S1D10 में कर देंगे। ये आपको एक नोट पॉइंट माइंड में रखना है। अभी ये आगे आएगा एक्सेप्शन, तो हम उसे देखेंगे। अब ये 1 से लेकर 30 तक के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो नीचे दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का है 1s1, हीलियम का है 1s2, 2 इसमें आपका एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है 1s2 2s1। इसी प्रकार बेरिलियम का 4 है 1s2 2s2। इसी प्रकार से आपका बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का भी तरीका देख लेंगे कि जैसे पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा। से एक हम यहाँ देख लेते हैं, सोडियम का देख लीजिए कि सोडियम में 11 है, तो पहले किस में जाएगा? 1s में, 1s में, फिर किस में जाएगा? 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। ठीक है, इसी प्रकार मैग्नीशियम का देख लीजिए और इसके आगे आते हैं।
जैसे ये हमारा फास्फोरस हो गया, फास्फोरस का 1s में जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। इसी प्रकार आप आ जाइए नीचे, तो यहाँ पे आ जाइए तो इसमें कैल्शियम में देख लीजिए 20 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर किस में जाएगा 4s में जाएगा। स्कैंडियम का देखते हैं 21 है, तो 21 में क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 के बाद किस में जाएगा 3d में 3d1। इसी प्रकार सेम आपका टाइटेनियम में भी 3d2, वैनेडियम में 3d3, और ये आपका पहला एक्सेप्शन आ गया क्रोमियम 24। तो 24 में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। आप ये सोच रहे होंगे यही करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर एक रूल लगता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड। जो आपका एक्सेप्शन है फुल फील्ड हाफ फील्ड, तो इसमें देखेंगे जैसे अब आप ये 1s2 s में कितने और इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 2, d में कितने हैं 4, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन ये हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल में क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन या तो आपका ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे या हाफ फील्ड होंगे या फुल फील्ड होंगे। अगर हाफ फील्ड होंगे तो स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, या पूरे फुल फील्ड होंगे तो स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा एस है, तो एस हमारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, किसको डी को। जब एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 4s1 3d5। तो ये हमारा जो आ गए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हाफ फील्ड हो गए, यानी इनको स्टेबिलिटी प्राप्त हो गई। तो ये आपका एक पहला एक्सेप्शन हो जाएगा। तो इसका यानी कि राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 और 3d5, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार ये आपका हो गया 25 का हो गया 26 27 28, और इसी प्रकार ये दूसरा एक्सेप्शन आया आपका कॉपर 29, ठीक है। तो कॉपर में क्या है 29 है, पूरा हम यहाँ तक कर लेंगे सेम उसी प्रकार। उसके बाद इसमें लास्ट में जो आएगा 4s2 3d9, तो मैंने आपको नोट पर नहीं बताया था s2d9। फिर ये वही हो गया हाफ फील्ड फुल फील्ड। तो s में कितने हैं 2 हैं और d में कितने हैं 9 हैं, तो s में तो d में 9 है, 9 का तो ये ना तो फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये s वाला दे देगा इसको। जब इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा राइट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा डी, जो हमारा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा फुल फील्ड हो जाएगा और इसको स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये 30 तक आपके क्या थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। इसके बाद कुछ हम सबसेल के बारे में जानेंगे। तो सबसेल हमारा क्या है, सबसेल जैसे हमारा है एस पी डी और एफ। तो एस जो हमारा सबसेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। डी हमारा सबसेल में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। और इसके बाद डी जो हमारा होता है डी ऑर्बिटल होता है, उसमें आपके ऑर्बिटल जो होते हैं 5 होते हैं। ऑर्बिटल क्या बोलते हैं इन बॉक्सों को, ये बॉक्सेस जो हैं ये ऑर्बिटल है, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 होते हैं। एफ जो हमारा है सबसेल, ठीक है, तो इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। पी का जो शेप होता है वो डंबल के आकार का होता है, ठीक है। डी का जो होता है वो डबल डंबल के आकार का होता है। और जो हमारा एफ है वो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, ठीक है। तो ये कुछ हम सबसेल देखा, और सबसेल में क्या देखा ऑर्बिटल कितने हैं और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और इनका शेप, ठीक। इसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट रूल में। तो नेक्स्ट हमारा रूल है हुंड्स रूल, ठीक है, उच्चतम बहुलकता का नियम, हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम। तो पहले हम इंग्लिश में जानेंगे। इट स्टेट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन फिल ए डीजेनरेट ऑर्बिटल 1 by 1 विथ सम स्पिन आफ्टर दैट पेयरिंग देम, ठीक है। तो आफ्टर दैट पेयरिंग देम, तो पेयरिंग में देखेंगे अब इसमें क्या है सबसेल एस पी डी और एफ। तो ये हमारे डीजेनरेट आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस में कितना ऑर्बिटल 1, डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। पी में कितने हैं ऑर्बिटल 3 हैं, इलेक्ट्रॉन 6। डी में कितने हैं 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 10। एफ में कितने हैं 7 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। ये नियम क्या बोलता है हिंदी में देख लेते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तथा उसके पश्चात आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7,
तो इसमें 1s2 2s2 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब आप s में कितना है, एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। s में कितना, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, भर लिए। p में कितने, 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने 3। तो 1 2 और 3 ये क्रम हमारा गलत है भरने का। सही क्रम क्या है, s में 2 थे 2 भर लिए, s में 2 थे 2 भर लिए और p में 3 थे तो 1 2 और 3। ठीक है, पहले एक सीक्वेंस में जाएंगे, अपवर्ड सारे जाएंगे पहले सीक्वेंस में, फिर अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो डाउनवर्ड पूरे जाते। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा है ये सही क्रम है भरने का इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसे देखते हैं इंग्लिश में। इट से दैट वी कैन नॉट मेजर द पोजीशन को हम x से नोट करते हैं, एंड द मोमेंटम p, ठीक है, मोमेंटम को हम p से नोट करते हैं, ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी कि किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग दोनों में एक साथ निर्धारण करना असंभव है। यानी अगर आप उसकी स्थिति में निर्धारण कर लेते हैं तो वेग चेंज हो जाएगा, अगर वेग में कर लेते हैं तो स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, इज मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यानी स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनली मोमेंटम यानी जो वेग में अनिश्चितता, और आपका एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। ये हमारा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत।